नमस्कार, वेलकम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज जो अपन बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट नदी है वो है बाणगंगा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, बहुत बार एग्जाम में यहीं से जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं, समय खराब नहीं करते हैं, उससे पहले नदी को देखते हैं। तो ध्यान से सुनेगा, बाणगंगा नदी जिसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, इस नदी के बारे में ये कहा जाता है कि जब महाभारत चल रही थी, अर्जुन ने बाण चलाया और बाण चलाया जहाँ पर बाण जाकर गिरा उसी जगह पर इस नदी का उद्गम हुआ, इसलिए इसको अर्जुन की गंगा रुंडित नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे इसके उपनाम। उपनाम की बात करें तो इसे अर्जुन की गंगा बोलते हैं। अर्जुन की गंगा के नाम से इसको जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? अर्जुन की गंगा के नाम से इसको अपन जानेंगे बच्चे, ठीक है भाई। इसके बाद में इसको रुंडित नदी भी कहेंगे बच्चे। क्या कहेंगे इसको? रुंडित नदी। अभी रिसेंटली रुंडित नदी, रिसेंटली एक एग्जाम था, उसके अंदर पूछा गया कि रुंडित नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो बाणगंगा नदी को। ध्यान से सुनेगा बच्चे, अपन इसको डायग्राम से समझ लेते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो इधर अपन समझ लेते हैं डायग्राम से। तो देखो, बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होगा? बैराट की पहाड़ी। बैराट की पहाड़ी कहां पर है बच्चे? जयपुर में। बैराट की पहाड़ी जयपुर से इस नदी का उद्गम होता है, और जयपुर से इस नदी, ये नदी कहां चली जाएगी? दौसा। दौसा के बाद ये नदी कहां चली जाएगी? भरतपुर। और भरतपुर के बाद ये नदी चली जाएगी कहां पर? अलवर। कहां चली जाएगी बच्चे? भरतपुर के बाद, सॉरी, भरतपुर के बाद ये नदी राजस्थान से बाहर, ठीक है, सॉरी, राजस्थान के बाहर जाएगी। और इधर यमुना नदी है, ये कौन सी नदी है बच्चे? यमुना नदी। और यमुना नदी में जाकर गिरती है भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। देखो, ये जो बाणगंगा नदी है, इस बाणगंगा नदी की बात करें तो इस पर भरतपुर के अंदर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? अजान बांध। अजान बांध। इस बांध को बनाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य की बात करें बच्चे, तो उद्देश्य इसको बनाने का था केवलादेव अभ्यारण्य। केवलादेव जो पक्षी अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को जलापूर्ति कराना, को जलापूर्ति करवाना। तो केवलादेव अभ्यारण्य को जलापूर्ति करवाना था। और यहीं पर एक नदी और जाकर मिलती है, और उस नदी की बात करें, गंभीर नदी। गंभीरी नदी। कौन सी नदी? गंभीरी नदी अजान बांध में जाकर मिलती है यहां पर। तो इसका उद्गम कहां से माना गया? तो इसका उद्गम बैराट की पहाड़ी से। बैराट की पहाड़ी, ये तो हो गया इसका उद्गम। ये क्या हो गया बच्चे? इसका उद्गम हो गया। और इसका विस्तार की बात करते हैं। विस्तार जयपुर, दौसा व भरतपुर, ठीक है। इसके बाद में ये नदी का समापन जो होगा, वो समापन यमुना नदी में होगा। यमुना नदी कहाँ पर? यूपी के अंदर, ठीक है भाई। और इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? बांध की बात करें तो अजान बांध है। अजान बांध, एक तो अजान बांध बना हुआ है इसके ऊपर। कौन सा बांध बना हुआ है? अजान बांध बना हुआ है। और एक रामगढ़ बांध जयपुर में बना हुआ है। यहाँ पर एक बांध बना हुआ है भाई इस जगह पर, वो कौन सा है? रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध, ये कहां पर है? जयपुर में। ये कहां पर बच्चे? जयपुर में। तो इस पर एक तो अजान बांध है जो कहां पर है? भरतपुर में, जो केवलादेव अभ्यारण्य को जलापूर्ति करवाने के लिए। एक रामगढ़ बांध है, रामगढ़ बांध। और ये रामगढ़ बांध कहां पर है बच्चे? जयपुर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। इस नदी की बात करें, बाणगंगा नदी पर, तो इसके किनारे एक सभ्यता विकसित हुई। और उस सभ्यता की बात करें तो वो सभ्यता कौन सी थी? बैराट सभ्यता। तो एक सभ्यता भी ये आप लिख सकते हो। सभ्यता कौन सी? बैराट सभ्यता। और बैराट सभ्यता इसी नदी के किनारे। और बैराट सभ्यता की बात करें तो इसमें महाभारत कालीन यहाँ पर क्या पाए गए? अवशेष, साक्ष्य पाए गए। महाभारत के साक्ष्य इसके अंदर पाए गए, ठीक है। मौर्य कालीन सभ्यता, मौर्य काल का इसके अंदर उल्लेख हुआ। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी, आपको पढ़ना है भाई, ठीक है। और ये जो बाणगंगा नदी है, इसको देखो, ये कहा जाता है कि भरतपुर के बाद विलुप्त हो जाती है वर्तमान समय में। तो इसको 2014 के बाद इस नदी को आंतरिक प्रणाली की नदी में भी शामिल किया गया। तो इंपॉर्टेंट बात है, 2014 के बाद इस नदी को
आंतरिक प्रणाली की नदी, आंतरिक प्रणाली की नदी, प्रणाली की नदी, नदी में शामिल किया, आंतरिक प्रणाली की नदी में शामिल किया। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चे। तो ये सारी चीज़ें बाणगंगा नदी के अंदर ध्यान रखना है। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट नदी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।